अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद साइंस इन्फो में आज एक बार फिर से। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि बेहतरीन हेल्थ टिप आपको देने जा रहा हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है यूरिक एसिड, जिसमें हम यूरिक एसिड के मुख्तलिफ सवालात के बारे में बात करेंगे कि यूरिक एसिड आखिर क्या चीज़ है, कैसे बनता है, कहाँ पे इकट्ठे होता है, इसकी अलामात क्या है, उसके अलावा जनाब इसका बचाव क्या है कुदरती तौर पर। इसके जब यूरिक एसिड किसी का बढ़ जाता है तो उस वक्त उसको क्या कर बॉडी लॉस होता है, और उस वक्त उसे क्या खाना चाहिए, क्या कम मिकदार में खाना चाहिए या क्या बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो ये आज के सवालात हैं और इनके जवाबात होंगे आज की वीडियो में। तो आपने एंड तक देखनी है, बहुत ही फायदेमंद वीडियो है, बहुत ही नॉलेज बेस्ड और इंफॉर्मेटिव है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूरिक एसिड आखिर क्या चीज है। तो यूरिक एसिड जो है एक नॉर्मल बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट है। सिंपल लफ्जों में अगर हम बात करें तो जब हम प्रोटीन की मिकदार ज्यादा लेते हैं या जब हम प्रोटीनेशियस डाइट ज्यादा मिकदार में लेते हैं तो उनसे एनर्जी तो हमें मिल जाती है, लेकिन उसके बदले में 3 बड़े वेस्ट प्रोडक्ट खारिज होते हैं उसके। वो वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? वो एक है यूरिया, वाटर, यूरिक एसिड। ये 3 वेस्ट प्रोडक्ट हैं। जब हम प्रोटीनेशियस डाइट लेते हैं तो उस वक्त ये खारिज होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड के अंदर, जिसके बाद में हमारे जो किडनीज हैं फंक्शन करके इनको फिल्ट्रेट वगैरह करके खारिज कर देते हैं। ये जो नंबर 1 पे यूरिया और वाटर है, ये यूरिनेशन के जरिए या स्वेट ग्लैंड्स के जरिए, जब स्वेट ग्लैंड समर सीजन में एक्टिव होते हैं तो हमें पसीना आता है, उसमें खारिज हो जाते हैं वाटर और यूरिया, और या फिर यूरिनेशन के दौरान खारिज हो जाते हैं। तो क्योंकि विंटर में हमें जो है स्वेट नहीं आता, पसीना नहीं आता, तो ये फिर हमें पेशाब जो है ज्यादा मिकदार में आता है, बार बार पेशाब आता है। उसकी यही वजह है कि सारा तो जो फासद मादे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो सिर्फ यूरिनेशन के जरिए खारिज होने होते हैं, तो इसलिए फिर हमें यूरिन जो है वो बार बार आता है। तो ये एक होगी रीजन। अच्छा, तो तीसरे नंबर पे जो यूरिक एसिड है, ये जब हमारे किडनीज जो है इसको फिल्ट्रेट करते हैं, ब्लड को, ब्लड के अंदर ये जमा होता है और इसको खारिज करते हैं। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप आगे डिटेल से बात करते हैं कि यूरिक एसिड का मुख्तसर सा तारुफ मैंने करवा दिया कि ये कैसे बनता है। ये 3, जब हम प्रोटीनेशियस डाइट लेते हैं तो उनके नतीजे में 3 तरह के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। ये हो गया यूरिक एसिड का तारुफ। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे बनता है। जब हम प्रोटीनेशियस डाइट लेते हैं तो उनमें चूंकि प्रोटीन्स भी प्यूरिन्स भी ज्यादा होती हैं। प्यूरिन भी एक केमिकल कंपाउंड है और नेचुरली तौर पे हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, और जो हम प्रोटीनेशियस डाइट लेते हैं तो उनमें भी ये प्यूरिन्स की मिकदार होती है। तो जब प्यूरिन की ब्रेकडाउन होती है तो उस वक्त यूरिक एसिड बनता है। ये एक नेचुरल कंपाउंड है और ये हमारी बॉडी में पाया जाता है। उसके अलावा अगर हम बाहर से कुछ चीजें खाएं, लीवर हो गया जिसे कलेजी, उसके अलावा जो है शेलफिश हो गए या अल्कोहल वगैरह हो गया, ये आगे मुकम्मल हम तफसील से बात करेंगे कि किन किन चीजों में पाया जाता है। तो इनमें पाया जाता है। उसके अलावा डीएनए की जब ब्रेकडाउन होती है तो उसमें भी यूरिक एसिड बनता है हमें। अच्छा, जब हम प्यूरिन फूड ज्यादा मिकदार में लेते हैं, हमारा सवाल था कि कैसे बनता है। तो जब हम प्रोटीन की मिकदार ज्यादा लेते हैं तो उस वक्त जो है प्यूरिन ज्यादा उसमें होती है, और जब प्यूरिन ज्यादा होती है वो डेफिनेटली प्यूरिन की ब्रेकडाउन ज्यादा होती है, और जब प्यूरिन की ब्रेकडाउन ज्यादा होती है तो वो फिर यूरिक एसिड ज्यादा बनाती है। तो ये इसका हो गया मैन्युफैक्चरिंग हो गई यूरिक एसिड की हमारी बॉडी के अंदर। तो इसके अलावा ये क्या काम करता है, अगर हमारी जो किडनी है प्रॉपर फंक्शन सरंजाम ना दे रहे हो तो उस वक्त ये हमारे जॉइंट्स में, हमारे जोड़ों में, छोटे जॉइंट्स हो, जैसे हमारे ये फिंगर्स के जॉइंट्स हो गए, हमारे नीज हो गए, हमारे जो घुटने हो गए, इनमें जाके इकट्ठे हो जाता है, स्टोर हो जाता है क्रिस्टल्स की शक्ल में, दानेदार साख्तों की शक्ल में। तो वहां जाके अगर क्या काम करता है उसको हम देखते हैं। वहां जाकर ये इसकी अलामात की अगर हम बात करें तो वहां जाकर ये पेन काज करता है। उसके अलावा ये शिद्दत से पेन होती है हमारे जॉइंट्स में, और समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि हमारे जॉइंट्स जो जिस जॉइंट में ये यूरिक एसिड, आप ये देख सकते हैं जेलविश कैसे उसके पाँव के जो है अंगूठे में जमा हुआ हुआ नीचे, और ये स्वेलिंग भी काज कर देता है, रेड कलर की इन्फ्लेमेशन काज करता है, मतलब इन्फ्लेमेशन होती है और वहां से मुतासरा हिस्सा जो उसका होता है वो सूज जाता है, रेड कलर में हो जाता है और फैल भी जाता है, स्वेलिंग ज्यादा मिकदार में हो जाती है। उसके अलावा ये क्या करता है, ये हमारे जो जॉइंट्स हैं इनकी मूवमेंट को
मूवमेंट में जो है रेजिस्टेंस काज करता है, मुजामत करता है। मतलब कि कुछ केसेस में यूं भी देखा गया है कि अगर ये जिस अगर मैं बात करूं कि इस जॉइंट्स में अगर इकट्ठे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, तो ये उंगलियों को इस तरह बेंड करवा देगा यूं करके, तो वो फिर मूवेबल में भी मुश्किल पैदा होगी कि जिस पेशेंट में या जिस बंदे में भी या औरत में है ये बढ़ जाता है जिस जॉइंट में, तो वह फिर जो है मूवमेंट स्टिफनेस काज करता है, यानी कि मसल्स की स्टिफनेस हो गया, जॉइंट्स की स्टिफनेस होगी। स्टिफनेस का क्या मतलब है कि जॉइंट्स अकड़ जाएंगे, उनका स्ट्रेचिंग हो जाएगी उनकी। तो जब वो स्ट्रेचिंग हो जाएगी तो वो क्या करेगी, मूविंग जो है वो इसकी टफ हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। और कुछ केसेस में ये क्या कर देता है, जॉइंट्स को पैरालाइज कर देता है कि मरीज वो हमेशा के लिए अपाहज बन जाता है। उनके अगर जोड़ों में अगर यूरिक एसिड की ज्यादा मिकदार इकट्ठी हो जाती है तो उसके अलावा ये क्या काम करता है, इसके अलावा ये परमानेंट बोन और जो है हमारे जॉइंट है, जॉइंट के टिश्यू है, इनको डैमेज कर देता है परमानेंटली। वही मैंने जिस तरह पहले बात की कि जब ज्यादा मिकदार में जमा होगा तो जब ये मसल्स जो है जॉइंट्स हमारे स्टिफनेस काज करेंगे, और स्टिफनेस की वजह से हाथों और पांवों की उंगलियां ये बिल्कुल अकड़ जाएंगे, जॉइंट्स अकड़ जाएंगे और चलने फिरने में दुश्वारी होगी। तो वो फिर क्या काज करेगी, पैरालाइज कर देगी जिस्म को। तो उसके साथ ये आगे आप क्या रिसर्च बताती है कि वो बताते हैं कि ये टिश्यू को और बोन को मुसलसल परमानेंटली जो है वो डैमेज कर देता है। और अगर एक्सेस अमाउंट में यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर, हमारी जॉइंट्स के अंदर है, तो ये किडनी स्टोन भी काज करता है, किडनी डिजीज काज करता है, और इसके अलावा ये हार्ट डिजीज काज करता है। जाहिर सी बात है कि जब हमारे ब्लड में ज्यादा मिकदार में होगा, गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे होंगे, तो ये फिर हार्ट डिजीज भी काज करेगा। तो अगर अब किसी को हो गया है यूरिक एसिड, उसकी बॉडी में बढ़ गया है, तो उसकी कैसे हमने तलाफी करनी है, उसका जो है अजाला हमने कैसे करना है, किस तरह उसको पेशेंट को बचाना है। तो उनमें खाने पीने की चीजें हैं कि क्या चीज आपने ज्यादा मिकदार में खानी है, क्या आप नॉर्मल मिकदार में खा सकते हैं, या क्या आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते, क्या किन चीजों से हमने बचना है। तो हम बात करते हैं, उससे पहले हम बात कर लें कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है इंसानी बॉडी के अंदर, और इसकी मेल के अंदर क्या मिकदार होती है और फीमेल के अंदर क्या मिकदार होती है। तो ये आप स्क्रीन से एक चार्ट कर देख सकते हैं कि मेल के अंदर जो है 4.6 मिलीग्राम होता है और फीमेल के अंदर 5.1 मिलीग्राम तक होता है, क्योंकि फीमेल में इसकी एक्सेस अमाउंट होती है। तो अब क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, अब इसकी तरफ आते हैं। अगर किसी को ये हो गया यूरिक एसिड उसकी बॉडी में बढ़ गया, तो आपने क्या करना है, उसको चेरीज खिलानी है, फल। उसके अलावा सिट्रस फैमिली के जितने भी फ्रूट हैं, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, इन चीज़ों को से आपने इस्तेफादा लेना है और इन चीज़ों को आपने ये चीज़ें खिलानी है, ये फल खिलाने हैं उस पेशेंट को। उसके अलावा कॉफ़ी ड्रिंक करे, लो प्यूरिन फूड खाए। उसके अलावा खजूर है, केला है, सेब, चावल, चुकंदर, बादाम, गाजर ये खाए। तो उसके अलावा एक मेन चीज जो है, अपने खाने के साथ सलाद यूज करें। तो सलाद का लाजमी जुज जो है उसमें कुकुम्बर लाजमी होना चाहिए, खीरे का इस्तेमाल लाजमी होना चाहिए सलाद में। तो ये खाएंगे तो आपको जो है इससे अजाला हो सकता है यूरिक एसिड से। उसके अलावा वो चीज़ें जो आप नॉर्मल रेंज में खा सकते हैं, ज़्यादा मिकदार में नहीं ले सकते, उनमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, दालें आप खाएँ, दुम्बे का गोश्त खाएँ, उसके अलावा खशखास खाएं, लोबिया खाएं, और उसके अलावा जो है मटर वगैरह इसका इस्तेमाल करें। अब आ जाती है मेन चीज, क्या बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और क्या चीजें जो हैं वो काज करती हैं यूरिक एसिड, क्या चीजें जो ऐसी हैं जिनसे यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। उनमें जनाब आ गया अल्कोहल, शराब जो पीता है वो उससे छुटकारा ले, क्योंकि इसमें प्यूरिन की मिकदार ज्यादा होती है, और जब प्यूरिन की मिकदार ज्यादा लेते हैं तो उससे क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। उसके अलावा सुगरी जो ज्यादा प्रोडक्ट वाली, ज्यादा मीठी चीजें, स्वीट्स हो गई, मिठाइयाँ, इनसे खुद को बचाए। उसके अलावा जो कलेजी आपने बिल्कुल भी नहीं खानी। किसी को पेशेंट को अगर यूरिक एसिड बढ़ गया तो वो कलेजी बिल्कुल भी ना खाए, खमीर ना खाए, मछली ना खाए, बड़े गोश्त को बिल्कुल बाइकआउट कर दे। उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स जो है इनसे भी छुटकारा पाए। तो ये चीजें थी जिनसे आप कुदरती तौर पे इस्तेफादा कर सकते हैं। और दूध पीना है तो आपने बलाई के बगैर वाला पीना है, बलाई उतरी हो वो दूध पिए, और उसमें फैट्स की शरह कम होगी, प्रोटीन की शरह कम होगी, तो वो आपको भी यूरिक एसिड को जो है कुदरती तौर पे कम करेगा। अगर जो लास्ट पे चीजें बताई हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं खानी, ये नहीं खानी तो आपको, आप नहीं खाते अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, तो आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा इंशाल्लाह। आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है तो ये चीजें बिल्कुल भी ना खाएं। लास्ट वाले टेबल जो है कलेजी, खमीर, मछली, बड़ा गोश्त, कोल्ड ड्रिंक वगैरह और अल्कोहल वगैरह, तो आपका जो है यूरिक एसिड वो बढ़ना रुक जाएगा इंशाल्लाह। तो ये आज की वीडियो थी। अपनी और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखिए और हमें
हमें दुआ में याद रखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में उसका इजहार ज़रूर कीजिए। अच्छी है तो उसका पॉजिटिव कमेंट, बुरी है तो उसको हमें इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो हमें दुआओं में याद रखिएगा और इजाज़त दीजिए। अल्लाह।